जलियांवाला बाग हत्याकांड वह घटना है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्योहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्योहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बच्चे, महिलाएं और बूढ़े इकट्ठा हुए थे। अब हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इससे कुछ अलग सोच रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया। उसके बाद एक ब्रिटिश जज सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी यह अध्ययन करना थी कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रोलेट एक्ट लागू किया गया था, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिससे वे प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना जवाबदेही दिए मुकदमा चला सकती थी। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेता और जनता को रोलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ गया और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच गया था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को ये 1857 के विद्रोह जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांति प्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चला दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया। इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भाग पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सकरा रास्ता था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग कभी जलली नामक आदमी की संपत्ति थी। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया। फिर ब्रिटिश गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने की मांग की, जिसे वाइसराय लॉर्ड चैमफोर्ड ने मंजूरी दे दी।
इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई। इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले ही ले चुके थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद 1920 में ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से जनरल डायर की मृत्यु हो गई। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश गवर्नर माइकल और डायर को गोली चलाकर मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया।